देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अवगत। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला, ये बहुत बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ये बहुत बड़ी खबर है कि जहां पर भारत में CAA जो कि भारी विरोधों के साथ भारत में इतनी हिंसाएं हुई, CAA के विरोध में, जहां एक विशेष समाज के द्वारा राष्ट्रहित की चिंता न करते हुए राष्ट्र की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, और इसके तहत आज CAA पारित हो गया। CAA का नोटिफिकेशन जारी हो गया। आइए समझते हैं ये CAA क्या है या CAA क्या है। लगातार हमारे साथ पूरी न्यूज देखते रहिएगा। मैं हूं HBN न्यूज से डॉक्टर पंकज शर्मा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। इस नियम के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई। इसमें मुस्लिमों को नागरिकता देने की व्यवस्था नहीं की गई है। आइए जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या कहता है। भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 7 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील दे दी गई है। इस अवधि के लिए 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में इसे बदल दिया गया है। यदि हम बात करें नागरिकता संशोधन बिल को, लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया था। 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति इस CAA में प्रदान कर दी थी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया था। 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी हो गया है। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया था। ध्यान रहे, मुस्लिम को इसमें नागरिकता का प्रावधान अभी तक नहीं है। वास्तव में CAA की कानून जो बना या अधिनियम जो बना, इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, आइए उस पर भी एक बार एक नजर डालते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। यदि उसका जन्म भारत में हुआ है, उसके माता पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों, ऐसी बहुत सी वैकल्पिक स्थितियां हैं। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश तो करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। मतलब वीजा खत्म होने के बाद भी यदि वो देश में डटा रहता है या देश में रहता है। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 के अधिनियम में केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, उनके निकास और निवास को विनियमित करने का भी अधिकार देता है। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं भी जारी की थी। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से
हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह होता है कि अवैध प्रवासियों के इन समूह को निर्वासित नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं कि अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब CAA 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा। भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून भी है। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैला दी गई, जिससे देश में बहुत हिंसाएं हुई। यह नागरिकता देने का कानून CAA से किसी भी भारतीय नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, तो किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ रहा है, जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई देश या कोई शरणार्थी जगह भारत के अलावा नहीं मिलती। कोरोना काल के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे हम भारत के केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि वह पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, और जो उसने कहा मोदी ने करके दिखाया। CAA या CAA में अब तक मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा गया, आइए इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है। यहाँ धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों के साथ ना ही कोई शोषण किया जाता है और ना ही कोई उनका दोहन किया जाता है और ना ही कोई उत्पीड़न किया जाता है, जबकि इन देशों में हिंदू समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर बहुत प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार करके फैसला करेगी या उसके लिए एक अलग से अमेंडमेंट बनाएगी या उसके लिए एक आवेदन को भरकर मुस्लिम भी अपनी नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव खेल दिया जो अब भारत के नागरिक नहीं थे, जो शरणार्थी थे, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन धर्म के लोग आते थे। अब वह भारत में भारत की नागरिकता को स्वीकार करके CAA के तहत अधिनियम के जानकारियों के साथ वो भारत में निवास कर सकते हैं और उन्हें भारत की नागरिकता भी प्रदान की जाएगी। आप CAA से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।